केंद्र सरकार व राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र। सेवा में माननीय राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। विषय है, पहला है परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र की बिगड़ती अवस्था व्यवस्था को देख प्रार्थना पत्र देना हम सभी का प्रथम कर्तव्य व धर्म। मैं सीमा त्रिपाठी गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। सनातन धर्म को मन वचन कर्म से फॉलो करती हूँ। 18 वर्षों से अनेक आध्यात्मिक संगठनों में सहयोगी रही हूँ जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं। सनातन धर्म की धारणा को लेकर चलने व जीने का, मरने का चैलेंज करते हैं। हमारे कार्य व्यवहार से हमारे परिवार के लोग असंतुष्ट रहते हैं। बोलते हैं दुनिया में कोई भी सच्चा नहीं है। अपने घर में, परिवार में बच्चों के लिए जियो, घर के अंदर रहो, पर मुझे नींद नहीं आती है। वर्तमान समय हमारे संगठन का नाम है विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय। यस सुंदरम के नाम से यूट्यूब के माध्यम से हर सब्जेक्ट पर क्लास कराया जाता है। संगठन में सभी एक परिवार के जैसे रहते हैं। वर्तमान समय सनातनी विद्यालय की मैं इंचार्ज हूँ। हम सभी का मुख्य उद्देश्य है माताओं का सम्मान, समाधान स्वरूप। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, बिना नारी सम्मान अर्थात समान अधिकार दिए किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। अर्थात बिना माताओं को आगे किए, आगे आए परिवार, समाज, राज्य व राष्ट्र की सुरक्षा संभव नहीं है। महोदय, हम सभी कुछ बीज बातों को ध्यान दिलाना चाहते हैं, बल्कि इतना ही नहीं है, ऐसे विषय को लेकर के केंद्र सरकार से व राज्य सरकार से मिलना चाहते हैं जो वर्तमान समय कण कण को, जीव जंतु, पशु पक्षी, देवता असुर, भगवान भगवती सभी को उसी वास्तविकता की आवश्यकता है। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य कहलाने वाला आज कैद हो गया है। जो वस्त्रधारी है, बुद्धिमान है, सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है, आज कैद है। और निर्वस्त्र जो जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, आज स्वतंत्र हैं। महोदय, समाज के लिए अगर देखा जाए तो बुद्धिमान ही है जो जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति माँ के लिए, राज्य राष्ट्र के लिए समस्या बना हुआ है। जिनके जीने से, इन बुद्धिमानों को जीने से हमारा घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, राज्य सुरक्षित नहीं है। ये समझदार ही समाज के लिए समस्या है। बुद्धिमान लोग ऐसे को मारने के लिए ही प्रकृति माँ की शक्ति कोरोना नाम लेकर वायरस के रूप में आई है। मौन होकर इन बुद्धिमानों की बुद्धि का मर्दन कर रही है। प्रकृति माँ की शक्ति परमात्मा शक्ति है जो चलती बहुत धीमी है परंतु पिसती बहुत बारीक है। मुख की आवाज दुनिया सुनती है पर मौन की आवाज प्रकृति माँ की शक्ति सुनती है। अब फैसला सत्य और असत्य का होना है।
इस दुनिया में चाहे आध्यात्मिक दुनिया बना करके जीने वाले जो लगभग 40% आत्माएं अध्यात्म के जीवन को लेकर के जीती हैं, उनकी भी दुनिया है। और बाहरी दुनिया जो समाज, राज्य, राष्ट्र का नारा लगा करके माता और माताओं के अधिकार को कब्जे में लेकर के जीव जंतु पशु पक्षियों का जो अधिकार है, जो खुले में विचरण करना चाहते हैं, कूदना खेलना चाहते हैं, उनके अधिकार को भी कब्जा करके कितना बिल्डिंग भवन बना करके मनमाना आचरण किए जा रहे हैं, जो वर्तमान समय सभी के सामने है। तो उसका फैसला वो प्रकृति माँ ही करेगी, सत्य कौन और असत्य कौन है। महोदय, कौन भारत माता है, कौन भारत पिता है, कौन सच्चा सेवाधारी है, कौन बच्चा है, सेवाधारी बच्चा है, कौन देशभक्त है, अर्थात उस माँ के बच्चे कौन हैं, सच्चे कौन हैं, ये फैसला न भारत का बच्चा करेगा न भारत का पिता। ये फैसला माँ करेगी। जैसे दुनिया में एक माँ 2 या 4 बच्चे को जन्म देती है, बाप को पता नहीं होता वो एक बाप का है या 10 बाप का है, वो माँ ही जानती है, बाप नहीं। यथार्थ परिचय पता बाप नहीं बता सकता है, उन बच्चों का नहीं परिचय करा सकता है ना, माँ को पता होता है। ठीक उसी प्रकार भारत माता की गोद में पलने वाले सनातन धर्म की धारणा पर, गुरु गीता माता की श्रीमत पर चलने वाले, परिवार राज्य राष्ट्र की सुरक्षा देने वाले, सुरक्षा का ऐलान करने वाले सपूतों को कपूतों को कौन सेलेक्ट करेगी, उनके धर्म खंडों में कौन शक्ति भेजेगी। महोदय, ये कार्य पिता और बच्चों से संभव नहीं है। माता का कार्य है। सनातन परंपरा में कोई भी अनुष्ठान रखते हैं तो जो कलश होता है वो माता के सिर पर रखा जाता है। खास कुमारी कन्या को भी पवित्र समझ करके शामिल कर लेते हैं, लेकिन माता अनुभवी होती है, उसमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है परसेंटेज में, और ज्ञान भी होता है, उसको अनुभव होता है घर गृहस्थ का, परिवार का। लेकिन कन्या में अनुभव की कमी होती है, क्योंकि जब तक कोई कन्या पीड़ा से गुजरकर एक बच्चे को जन्म नहीं देती है, तब तक वो किसी भी आत्मा को माँ का बोध नहीं करा सकती। उसके अंदर ममता का बोध नहीं होता है। वो चाहे कितना भी संगठन बना ले, वो सब रेडीमेड बच्चों के जैसे होता है, पालना भी और बच्चे भी। एक एक बच्चे के ऊपर जैसे माँ जन्म दे करके उस जन्म से मृत्यु होती है उसकी एक बच्चे को जन्म देते समय, ऐसे ही आजकल का कोई भी संगठन अपने जीवन को मार के किसी को जिंदा नहीं किया जा रहा है। सबको मार दिया जा रहा है उस जीवन से, और उसके मनोबल को कम करके उसके सारे ताकत को लेके पालना दे रहे हैं लोग। इससे प्रकृति माँ की शक्ति रुष्ट हो चुकी है। तो महोदय, आधी आबादी स्त्री की है, आधी पुरुष की है, जिसमें मातृ शक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। गृहस्थ धर्म को भी श्रेष्ठ सर्वोपरि बताया गया है। तो वो माता गुरु और उस शक्ति की सहयोगी भुजा वर्तमान समय कार्यभार को संभालने के लिए मैदान पर श्री शक्ति का रूप धारण करके आने देना चाहिए। ये जो भी कार्यभार है राज्य सत्ता धर्म सत्ता का, माताओं को संभालना चाहिए, माताओं को हैंडओवर करना चाहिए। और भाई पुरुष वर्ग के जितने लोग हैं वो सेवा में गार्ड बन के लगे रहें, ना कि गाइड करें। क्योंकि जो शिव की शक्ति है वो कल्याण शब्द से जुड़ा हुआ है, कल्याणकारी है, और वो शक्ति अर्थात मात्र शक्ति से कंबाइंड होकर रहता है। महोदय, कुछ सनातन विचारधारा को हमें धर्म को शामिल करना होगा।
क्योंकि राजनीति में भी अगर हम धर्म को शामिल नहीं करते हैं तो हम लंगड़े हो जाते हैं, ताकत नहीं होती है उसमें भी, राजनीति में भी, फिर यथार्थ विधि से रीति से नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन की कमी है, हुई है, तो जिम्मेवार आत्माएं ही जिम्मेवार होती हैं। महोदय, जो राज्य सत्ता धर्म सत्ता दोनों को एक साथ कंट्रोल कर सके वो मात्र शक्ति ही है। इतिहास गवाह है, असुरों का संहार करने वाली शक्ति स्त्री रूप काली है, दुर्गुणों को मिटाने वाली दुर्गा स्त्री रूप है, सरस्वती ज्ञान बीड़ा बजाने वाली, उमंग को बढ़ाने वाली उमा स्त्री रूप, कलंक को मिटाने वाली काली स्त्री रूप, सभी के मन को हर्षाने वाली गायत्री स्त्री रूप, शीतलता बरसाने वाली शीतला स्त्री रूप, भारत माता शिव शक्ति जो चार शेरों को जो गर्जने वाले हैं लेकिन बुद्धि कहीं न कहीं जानवर की शेरों जैसी है, जो सोचते समझते नहीं है, सिर्फ खाने के लिए दौड़ते हैं, उन शेरों को कंट्रोल स्त्री रूप भारत माता की है। और जो तिरंगा झंडा है मन वचन कर्म का है। और चौथा समय की शक्ति है जो जुड़ी हुई है। महोदय, अपने भारत में जो मुद्रा बनाई गई है उस मुद्रा के पीछे सबकी निद्रा चली गई है, लेकिन माँ की भी मुद्रा है। माँ ही साचा है इस सृष्टि पर, जो इस पुरुष शरीर को जन्म देने वाली है। वो मात्र शक्ति है जो 9 महीने अपने गर्भ में लेकर के पालती है। जितना भी बच्चा हलचल करता है वो माँ ही है जो जानती है। बाप सिर्फ बीजारोपण के समय रहता है, बाकी हमेशा जुड़ी हुई होती है प्रकृति माँ। तो कहीं कहीं रियलाइजेशन कोर्स की कमी है जो हम शेयर करना चाहते हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार से। हम सभी संगठन परिवार के लोग जो माताएं हैं, तो महोदय इस एक अटेंशन से सभी के पेंशन का जो टेंशन है खत्म हो जाएगा। इस मुद्रा के पीछे सबकी निद्रा चली गई, लेकिन प्रकृति माँ की मुद्रा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एक कर्म योग की तरफ ध्यान दिलाएगा, यथार्थ का बोध कराएगा। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक राष्ट्र शक्ति की नारी, राष्ट्र की शक्ति नारी है। अंतरात्मा की आत्मा की जो पीड़ा है उसको इस कविता के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से अपने वंदना को, जो अंदर पीड़ा है वेदना है, उसको कविता के माध्यम से आप सभी के चरणों में समर्पित करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी विनती केंद्र सरकार राज्य सरकार में जरूर स्वीकार की जाएगी और अंतरात्मा को की आवाज़ को गंभीरता से विचार करते हुए विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की त्यागी तपस्वी आत्माओं से मिलने की अनुमति मिलेगी। महोदय, राष्ट्र की शक्ति नारी, शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम। नारी तुम हो, शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। महादेव शिव ने जग हित में आदि शक्ति को साधा है। बने नारीश्वर, बने अर्ध नारीश्वर, जिसमें रूप तुम्हारा आधा है। देवों को जब जब असुरों ने छेड़ा और सताया, तब देवों की भी विपदा में ध्यान तुम्हारा आया। तब देवों को विपदा में भी ध्यान तुम्हारा आया। शक्ति तुम्हारे बलबूते पर वे जीते संग्राम। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम। असुर भी टिक न सके तुम्हारे प्राण शक्ति के आगे। झांसी की रानी बन तुमने जब तलवार चलाई। अंग्रेजों जैसे शासक की छाती भी थर्राई। है प्रभात उत्साह तुम्हारा, उदासीनता शाम। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम। घर परिवार राष्ट्र की दुर्गति तुम्हें पुकार रही।
घर, परिवार, राष्ट्र की दुर्गति तुम्हें पुकार रही है। युग युग से पीड़ित मानवता तुम्हें पुकार रही है, किंतु उपेक्षा उदासीनता देख तुम्हारी नारी मानवता छटपटा रही है। मन में पीड़ा भारी, आधी आबादी की मूर्छा का है यह परिणाम। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम। शक्ति रही सोई अगर तो असुरों का तांडव कौन तोड़े। शक्ति को अगर ये पांडव सेना जो पुरुष वर्ग के लोग दुनिया को संभालने के लिए, प्रकृति राष्ट्र राज्य को परिवर्तन करने के लिए जो कमान हाथ में लिए हैं, इस समय प्रकृति माँ इशारा कर रही है कि अब ये सत्ता हैंडओवर किया जाए मात्र शक्ति को। शक्ति रही सोई अगर तो असुरों का तांडव कौन तोड़े। ध्वंस बौखला रहा सृजन से कौन मनुष्य को जोड़े। रुका हुआ हर क्षेत्र प्रगति का लंगड़ाई सी गति है। रुका हुआ हर क्षेत्र प्रगति का लंगड़ाई सी गति है। बिना तुम्हारे रुकी रुकी सी नर की सभी प्रगति है। शक्ति ना जागे अगर तो राष्ट्र की क्या होगा अंजाम। शक्ति साधना बिना ना बनता कोई बिगड़ा काम। नारी तुम हो, शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। महोदय, शब्दों के साथ अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए उम्मीद करते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार में ये प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाएगी और हम सभी ऐसे ऐसे विषय को लेकर के मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं जो वर्तमान समय सभी को जरूरत है। इस वास्तविकता की आवश्यकता है। धन्यवाद, प्रणाम।